शांगला के इलाके व शाम में बारूद से भरी गाड़ी चीनी बाशिंदों की गाड़ी से जा टकराई। खुद को हमले में 6 अफराद जान से गए। डीआईजी मालकंड ने वाकये में 5 चीनी बाशिंदों की हलाकत की तस्दीक कर दी। दोस्तों, बड़ी अपसेटिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। कहा जा रहा है कि 5 चाइनीज़ जो हैं वो मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है शांगला, वहाँ पे। उससे पहले हमने न्यूज़ देखी आज सुबह कि पाकिस्तान के अंदर जो एक इलाका बलूचिस्तान का है, वहाँ पे भी एक नेवल एयरबेस जो थी वहाँ पे भी हमला हुआ है। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको शांगला से। शांगला के इलाके बशाम के करीब खुदकुश धमाका हुआ है और धमाके में 5 गैर मुल्की समेत 6 अफराद हलाक हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ जाहिर शाह शराजी से। आपको लगता है आजाद कश्मीर के लोग वाकई में आजाद हैं? देखिए, आजाद, ये वाला सवाल तो आपने आजाद कश्मीर पे क्या करेंगे, ये तो हमसे भी आप पूछेंगे। हम पाकिस्तानी लोग वाकई आजाद हैं, हमारे भी हालात ऐसे ही हैं। उन कश्मीरियों की तो बाद में बात करेंगे, शायद उधर तो फिर भी कुछ उन्हें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। एक खबर मेरे पास कल रात से थी कि बीएलए का एक हमला, मजीद ब्रिगेड का एक हमला हुआ है, वो भी पाकिस्तान के तुर्बत में, और वो भी पाकिस्तान के पीएनएस पाकिस्तान नेवल स्टेशन सिद्दीक में। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कल रात में, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं बना नहीं पाया था, लेकिन हाँ, खबर बहुत बड़ी थी इसलिए मुझे आना पड़ा मजबूरी में। ये प्रेस रिलीज कल रात निकली थी जिसमें मजीद ब्रिगेड ने, यानी कि बीएलए ने माना था कि भाई हमारे लोगों से, स्टेटमेंट क्या रहा है, जैन दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई जैसी फसल कोई बोता वैसा ही काटेगा। पाकिस्तान ने जिस आतंक नाम का बीज बोया था वो भाई फसल बड़ी हो चुकी है। पहले तो आज गादर पोर्ट पर, वहां पर भाई नेवल बेस था, वो ही उड़ा दिया सब कुछ, सारा का सारा। अब 2 घंटे पहले एक खबर आई है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान, वहां पर जो चाइनीज कॉरिडोर बन रहा था, वहां के 5 तो जो इंजीनियर थे चीन के और साथ में 6 पाकिस्तान के सैनिक हैं, उनको भाई गाड़ी बारूद की भर के उड़ा दिया। 72 हुरों की टिकट कट गई है। आप लोग क्या मेरे वीडियो शुरू करते हैं। ग्वादर बलूचिस्तान में अभी राइट नाउ एक अटैक हुआ है और हैवी गन फायर और बम धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर भी नीची परवाज़ पे गर्दिश कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बलोच शर्मचारों के अटैक का मुकाबला कर रही है पाकिस्तान आर्मी। ये पाकिस्तान आर्मी का बयान है। पाकिस्तान के आर्मी के टट्टू इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बलूचिस्तान जान अचकजई ने ट्वीट किया है कि हमने मार भगाया इनको और दहशतगर्दों को भगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तुर्बत में पाकिस्तान नेवी का जो बड़ा वो है सेंटर, वो मुसलसल बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड की तरफ से अटैक का शिकार है। वो ये कि पाकिस्तानी आर्मी के लोग जिनके सामने वो बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स जा रहे हैं, वो आर्मी के लोग अपने हथियार खुद सरेंडर कर रहे हैं कि भैया हमें मत मारो, तुम ये लो। ये अंदर की खबर है। पाकिस्तानी आर्मी के लोग जानते हैं, एयरफोर्स, एक्चुअली एयरफोर्स बेस है ये, और इन्होंने बनाया था नेवल बेस है। नेवी के बेस में सिर्फ एयरफोर्स का काम होता था। ये समुद्र पे नहीं है, समुद्र से थोड़ा सा अंदर है। ये सर्वेलेंस के बनाया था, इसमें चाइनीज ड्रोन्स भी हैं, और ये बनाया इसलिए था कि सर्वेलेंस रखी जाएगी और यहां से एयर अटैक मार पाएंगे। क्यों ऐसा किया गया था? इसलिए ऐसा किया गया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स अपनी पे आ जाए तो वो नेवी को बर्बाद कर सकती है, वो आर्मी को बर्बाद कर सकती है। तो आर्मी के अंदर एक डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एयरफोर्स हमारे खिलाफ बगावत कर दे, क्योंकि तुम्हारा ही आर्मी चीफ होता है हमेशा, तो तुम ही प्रेसिडेंट बनते हो, तुम ही रूल करते हो, हम क्या छक मारने के लिए बैठे हैं। तो उसने बगावत की तो एयरफोर्स ने अपने ही स्टेशन पे बमबारी की, तो फिर क्या होगा? ये प्रॉब्लम थी एयरफोर्स को। तो एयरफोर्स से इन्होंने नेवी को भी एक एयरफोर्स दी और आर्मी को भी एक एयरफोर्स दी, दोनों को दी। और ये पर्टिकुलरली आप समझ लें कि एक नेवल एयरबेस तुर्बत के करीब थी, और मंडे नाइट को, कल रात को इस पे हमला हुआ जिसमें गन फायर्स और काफ़ी ज़्यादा हुआ। और ये इट टेल्स के ये जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज, उन्होंने एक मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखें कि डिफरेंट किस्म के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है। ये एक वो जिसे कहते हैं ना ग्रुप नहीं है। आप एक तरफ देखते हैं कि टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दूसरी तरफ आप देखते हैं बलोच इंसर्जेंट्स हैं, फिर आप देखते हैं दाइश खुरासान है। सो ये जो ये चीज़ें हमारे सामने हैं, और पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म की जो अप्रोच है वो कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जितनी शायद होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान को देखें, वो कहते हैं जी हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हाथ ही नहीं लगाना, जो कि अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। जैसे वो कहते हैं ना, अब ये पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म और जो काउंटर इंसर्जेंसी रिस्पॉन्सेज हैं, अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये एडहॉक रहे हैं, इनकन्सिस्टेंट रहे हैं, और ये एक नया इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है उसको जनरेट करने की ज़रूरत है इफ़ वी रियली वांट थिंग्स टू इम्प्रूव। अगर आप देखें कि ये जो
आप इनको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं दहशतगर्द जमातों को। एक हिस्सा तो वो है जिनको आप फेथ बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स कहते हैं, और दूसरा हिस्सा वो है जिनको आप एथनिक जो मिलिटेंट्स हैं वो ये कह सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा चैलेंज है जिसको मैं समझता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। ये जिसे कहेंगे 2023 बड़ा ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए रहा है। टीटीपी के अटैक बढ़ गए थे, आपको पता है चित्राल के अंदर उन्होंने एक फुल फ्लेज हमला कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान का किसी इलाके को कैप्चर कर लें। डर ये था। अच्छा, कई बार ऐसा होता है बगावत के टाइम पे एयरफोर्स बोल देती है हम तो तुम्हारे साथ नहीं, ठीक है तुम बताओ कहाँ कहाँ हम तुम्हारी बेसिस पर मारेंगे, और तुम्हारे बेस से एक आदमी बाहर निकल पाएगा। ये डर पाकिस्तानी आर्मी के अंदर आज भी है। अब बात करते हैं ये जो पीएनएस में जो तुर्बत में अटैक हुआ, इसका नाम पहले नेवल बेस तुर्बत हुआ करता था, अब इसका नाम पीएनएस सिद्दीकी है। गन फायर है, कई एक्सप्लोजन्स हैं इलाके में। हम ये एयरबेस, ये नेवल बेस 2014 में बनाया गया था, और 2014 में जब बनाया गया था उसके बाद से यहाँ पर चाइनीज ड्रोन भी लगा दिए गए। अभी मैं आपको लिस्ट बताता हूँ कि कितने चाइनीज ड्रोन, कितने ड्रोन इनके मारे गए हैं, गिरा दिए गए हैं। तुर्बत अटैक में इधर मेरे पास जो डिटेल्स हैं उसके हिसाब से 8 घंटे की लड़ाई में, ये सेकंड लार्जेस्ट बिल्ड है, इसमें 3 चाइनीज CH-4 ड्रोन डिस्ट्रॉय कर दिए गए, फ्रीडम फाइटर्स ने किए हैं। मजीद ब्रिगेड ने इस बात को कंफर्म किया। जो खबर मेरे पास है उसको मजीद ब्रिगेड कंफर्म भी कर रही है। पाकिस्तानी आर्मी नहीं करेगी वो आर्मी ना, हालांकि वो ये भी कंफर्म नहीं करेंगे कि उनके लोग सरेंडर कर रहे हैं सीधे सीधे। 4 हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, 2 व्हीकल्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, 6 FC या आर्मी के पर्सनल मारे गए हैं, 8 पाकिस्तानी नेवी के पर्सनल मारे गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई अभी पाकिस्तान का अंत जो है शुरू हो चुका है भाई। नजदीक तो पहले काफी सालों पहले था, अब है जो शुरू हो चुका है। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है वो पूरी तरह से पाकिस्तान ने चीन के हाथों बेच दिया है, और जो वहां पर पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसको लेकर बलूचिस्तान BLA हर दम वहां पर प्रोटेस्ट करते रहते हैं। बहुत सारे बलूचिस्तानी तो हैं सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हैं, उन्होंने एक अपनी आर्मी भी बनाई है। और जब वो पाकिस्तान की आर्मी को ठोकते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी भाई पहले ही सरेंडर करके, अभी देखिए आप लोगों को पता नहीं 100 सैनिकों ने, तो पीछे अफसर भी साथ में थे, सरेंडर किया था, और उनके जो हथियार हैं वो पूरे भाई BLA के पास है। अब BLA ने जो है पूरा आत्मघाती हमला किया है, पूरी गाड़ी भरकर भाई उनको सीधी जाके उनके ठोकी है, यानी कि 5 इंजीनियर और 1 उनका ड्राइवर और 6 सैनिक। फिलहाल जो खबर आई यार भाई अन्य घायल भी है वहां पर बताए जा रहे हैं, यानी कि वो लगातार उसका विरोध कर रहे हैं कि जितने भी चीन से सैनिक आते हैं। पिछले साल भी वहां पर 9 चीनी सैनिक, 9 तो चीनी और 7वें सैनिक भी 19 उन्होंने वहां पर उड़ा दिए थे। तो वो निरंतर उसके विरोध में है कि भाई इसको बनने नहीं देगी, क्योंकि उनको पता है अगर वो बनके कंप्लीट हो जाता तो चीन और पाकिस्तान का वहां से पूरा रोड कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद बलूचिस्तानियों को कोई भी नहीं पूछा, क्योंकि वो बलूचिस्तानी चीन के हाथों में है, अब उनको कोई नहीं पूछ रहा, फिर वो चाइनीज के हाथों में आ जाएंगे। तो वहां से आप लोगों को पता भाई चीन की तो क्या पावर है, क्या शक्ति है, उसको वो कैसे जीने दें, क्योंकि एक भूखा नंगा देश पाकिस्तान ही उसको उनको यार पीने तक का पानी मुहैया नहीं हो रहा है। तो जब चीन आ जाएगा तो चीन को तो वो कैसे सामना करेंगे, इसलिए वो अभी फिलहाल पाकिस्तान का ही सामना कर रहे हैं। आप लोग क्या रेकमेंडेशन जरूर जय हिंद, जय श्री राम।